कन्नौज में भिड़े सपा कार्यकर्ता प्रशासनिक अधिकारी होटल को ध्वस्त करने पहुंचे अधिकारियों का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। प्रशासन ने अवैध निर्माण की कही बात। बलिया में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की बेटी की हत्या मामले में खुलासा। प्रेमी ने ही दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस ने हत्यारा आशिक को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में सड़क किनारे खून से लथपथ मिला युवक का शव। ग्रामीण ने पुलिस को दी सूचना। अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। और सुल्तानपुर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जी हां, बताया जा रहा है कि अधिकारी एक होटल को ध्वस्त करने पहुंचे थे। अधिकारियों की माने तो यह होटल अवैध रूप से बनाया गया है, जिसे तोड़ने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन सपा ने इसका विरोध किया। वहीं सपा ने कहा कि अभी मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे में होटल को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। हुए थे तहसीलदार के कोर्ट से धारा 67 में बेदखली का आदेश हुआ है, उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। इसके अलावा डीएम साहब के कोर्ट में एचडीडीसी चकबंदी भी तालाब को मूल स्वरूप में रखने का आदेश हुआ है, उन दोनों का अनुपालन कराया जा रहा है। पीड़ित कागज दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास उन्होंने 2 पक्ष आपस में प्राइवेट पार्टी ने मिलकर मुकदमा दायर किया सरकारी भूमि पर, जिसमें सरकार के विरुद्ध कोई भी स्टे नहीं। ये देखिए सरकार के नाम, ये सरकार के नाम भैया देखिए हमारा आज की तारीख यहाँ बुला लिए। अगर आज की आपकी तारीख लगी है, अगर कोई आदेश है तो आदेश आपको तुरंत दिखा, हम वहाँ तो जाएं। अब यहाँ हमारी रोजी आप हमारे वहाँ होटल ही गिरा देंगे। हम आदेश क्या एक न्यायिक आदेश है, जिसमें आपको पूरी न्यायिक का अवसर देने के बाद एक न्यायिक कोई नहीं आया, कोई हमारे पास नोटिस नहीं आया, शामिल कार्रवाई हो रही है। तो वहीं बलिया में होली के दिन हुए बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की बेटी की हत्या मामले का खुलासा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतका के प्रेमी ने ही वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी नेता ने थाना अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शंकर चौहान, 362 विधानसभा क्षेत्र बांसडी बलिया। जी क्या मामला हुआ? वो कल दरअसल में होली था, तो हम लोग अपना दरवाजे पर होली वगैरह चल रही थी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष बुलेंद्र राजभर टेलीफोन किया। भाई रोहित सिंह जी को, जो मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, टेलीफोन किया वो कि हम सब बताए। फिर वहाँ का सेक्टर संयोजक जो है जयशंकर यादव टेलीफोन किया कि विधायक जी ऐसी घटना घटी हुई है। सरकार के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के, ये उनकी गलती है। इन लोग के रहते हुए 2 हत्या हो गई। और अगर मान ली कि उसमें पूछा गया कि भाई अगर पूर्व विधायक ने पूछी दिए तो कहा गया कि आपने बिना पोस्टमार्टम किए क्यों लाश उठा रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? वो जो है कानून की अवहेलना किया। एक ही गाँव के रहने वाले हैं, इनके पहले से इनकी दोस्ती थी और जो पूछताछ में और घर वालों से और इससे भी पूछताछ हुई है, तो इनके आपसी नज़दीकी संबंध थे। बाकी किस हद तक थे तो नहीं कहा जा सकता। अभी तक जो तफ्तीश हुई है, जानकारी की गई है, अभी तो अभियुक्त अनु राजभर ही इस घटना के पीछे है और इसके द्वारा जो घटना में जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था और जो कपड़े पहने हुए था, वो सब इसकी निशानदेही पर बरामद कर लिए गए हैं। इस
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर प्रेमी पर ही यहाँ पर पूरा आरोप लगा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी, ये पुलिस के और पुलिस कप्तान को निर्देश और जांच में पाया गया है तो प्रेम प्रसंग में उनकी हत्या की गई है। और पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान ने भी आरोप लगाया है जब मौके पर जब हत्या हुई उनके साथ थाना प्रभारी ने बाहरी रोड ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की किया। इस तरह से उनको गंभीर आरोप उनको लगाया गया थाना प्रभारी को। उन्होंने ये भी कह दिया अगर थाना प्रभारी को अगर ट्रांसफर नहीं किया गया तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। तो बलिया में होली के दिन हुए बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की बेटी की हत्या मामले का खुलासा कर दिया गया है। मृतका के प्रेमी ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और अब खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं जिले में शराब पीने से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ितों ने शराब का सेवन चुनाव प्रत्याशी की एक पार्टी के दौरान किया था, जिसके बाद इनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। वहीं प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। तो प्रतापगढ़ का पूरा मामला है ये। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं जिले में शराब पीने से 4 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ितों ने शराब का सेवन चुनाव प्रत्याशी की एक पार्टी के दौरान किया था, जिसके बाद इनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। वहीं प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। और अब खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र जनपद में अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों के आतंक का ताजा मामला जनपद के कोन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी सुनील यादव के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की यहां तहकीकात करने में जुट गई है। ग्राम नौडिहा थाना कोन के अंतर्गत एक व्यक्ति सुनील कुमार यादव का शव सड़क के किनारे आज प्रातः 5 बजे देखा गया और शरीर पे चोट के निशान थे जो एक्सीडेंट जैसे प्रतीत हो रहे थे। और अब खबर बलिया से है। बलिया में आसचोरा गांव के पास युवक का शव मिलने से मामले में पुलिस को यहां पर सफलता हासिल हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त यहां धारदार हथियार समेत अन्य चीजें भी बरामद की हैं। तो बलिया की खबर, बलिया के आसचोरा गांव के पास युवक का शव मिलने से इस पूरे मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार समेत कई अन्य चीजें भी यहां पर बरामद की हैं।
और अब खबर कानपुर से है। कानपुर में एक नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना राजपुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां यमुना नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने मछली के यहां पर जाल फेंककर शवों को बाहर निकाला है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। तो कानपुर की यह खबर है। कानपुर में एक नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना राजपुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां यमुना नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने मछली का जाल फेंककर शवों को बमुश्किल बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में यहां पर मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर की पूरी खबर है ये, जहां नहर में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। राजपुरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है ये। यमुना नदी में डूबने से इन 2 बच्चों की मौत हुई। मछली का जाल फेंककर शवों को यहां बरामद किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब खबर सुल्तानपुर से है। तो सुल्तानपुर में सवारी बिठाने को लेकर 2 ट्रांसपोर्टर आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए यहां पर सड़क पर हवाई फायरिंग भी की गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। सुल्तानपुर की यह खबर है। सुल्तानपुर में सवारी बिठाने को लेकर 2 ट्रांसपोर्टर्स की आपस में ही यहां पर लड़ाई हो गई, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए बीच सड़क पर यहां पर हवाई फायरिंग करते हुए भी नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपस में यहां पर 2 ट्रांसपोर्टर्स भिड़ गए। सड़क पर यहां हवाई फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले की फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है। तो बांसडीह रोड थाने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिन क्षेत्र के आसचोरा गांव में होली की देर रात धारदार हथियारों से वार कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि युवक को देर रात कुछ लोगों ने फोन कर बुलाया था, तब से ही वो लापता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें न केवल हत्या का खुलासा हुआ बल्कि हत्या करने का मकसद भी सामने आया। थाना बांसडीह रोड में कल एक युवक का शव मिला, जिसे कि चाकू मारकर हत्या की गई थी। इसका अनावरण करने के लिए पुलिस ने टीमें बनाकर कार्य शुरू किया, जिसमें कि 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। उन दोनों ने हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि उनमें से एक की भाभी को, जो मृतक है, उसने रंग लगाया था और इसी बात से नाराज होकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। और दोनों पक्ष आपस में परिचित हैं और दोनों रिश्तेदार हैं, एक ही गाँव के रहने वाले हैं। इसी नाराजगी को लेकर इन्होंने अभियुक्तों ने योजना बनाते हुए फोन करके मृतक को बुलाया और रात्रि में चाकू मारकर उसकी हत्या की। चाकू मार के गोली लगा के झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बमरौली स्टेप में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया और लगातार हत्यारों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि घटना की सूचना मृतका के बेटे ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, थाना शाहजहांपुर के बमरौली स्टेट गांव में आज
एक चंद्रभान पुत्र श्रीपाल दोहरे ने एक थाना पे आकर प्रार्थना पत्र दिया कि आज सुबह वो अपनी माँ के साथ में खेत से भूसा लेकर आए और माँ को छोड़ा था बाड़े में। वहाँ पर उनके पिताजी भी रहते थे बाड़े में, और किसी बात को लेकर माँ और पिताजी में कोई झगड़ा हुआ है, जिस कारण से पिताजी ने उन पर कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी। तो ओवरहेड वायर में शॉर्ट सर्किट से कौशाम्बी में गेहूं की फसल में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लगभग 1.5 दर्जन लोगों की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। वायर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कौशाम्बी में गेहूं की फसल में यहां पर आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गेहूं की फसल में यहां पर आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लगभग 1.5 दर्जन लोगों की फसल पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो गई। लोगों यहां पर किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, बर्बाद हो चुकी है गेहूं की फसल पूरी तरह से। यहां पर ओवरहेड वायर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कौशाम्बी में यहां गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान यहां पर हो गया है। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से अपराधियों के हौसले बुलंद। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होने की खबरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद है। महिला से यहां पर 49,000 की लूट की गई है। तो बैंक से पैसे निकालकर वापस लौट रही थी ये महिला, जिससे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बैंक से पैसा निकालकर वापस लौट रही थी। रातू थाना क्षेत्र का पूरा मामला है ये। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रातू थाना क्षेत्र का पूरा मामला, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बैंक से पैसे निकालकर महिला वापस लौट रही थी और उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर में लिपिक पद पर काम कर रहे संजय यादव की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वह इस घटना को लेकर युवा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के पूर्व सांसद बुरोमंडल के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के शिष्टमंडल ने यहां मृतक कर्मचारी के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना देते हुए हर संभव मदद देने का यहां पर भरोसा भी दिलाया है। तो सर्वदलीय टीम बनकर आज जो मृत परिवार है उससे मिलने के लिए हम लोग आए थे, और सारी बात जो सामने आई उसमें स्पष्ट तौर पर पुलिस की जो बर्बरता है आज भागलपुर के इस मोहल्ले में दिखाई देने को मिला, और इस तरह का घटना पूरे बिहार में दिख रहा है। लेकिन यहाँ का जो घटना है आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को, जिस पर कोई इतिहास नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति का या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई इतिहास नहीं है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए, लात जूता मारते हुए, बूट से मारते हुए, राइफल के कुंदा से मारते हुए उसको थाना ले जाते उसको मार देने का। तो भागलपुर में एलजेपी नेत्री बबली वर्मा के पिता रविशंकर सिन्हा की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। पूरा मामला यहां मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी का है। इस मामले में परिजनों ने पड़ोस के ही दीपा यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कल शाम मृतक घर से किसी काम के लिए बाहर निकला था, तभी कुछ देर बाद दीपा यादव का फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी ओर दीपा यादव ने मृतक के बेटे को सूचना दी कि वो छत पर से गिर गए हैं। इसी मामले में मृतक की बड़ी बेटी एलजेपी नेता बबली वर्मा से यहां पर इस पूरे मामले को साजिश के तहत उनकी हत्या होने की बात कहते हुए नजर आए। मतलब ये तो
जब आपने बॉडी देखा कुछ लगा कि क्या ये एक्सीडेंट हो सकता है? बॉडी देखने से तो हम टच नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आने के बाद हम टच किए। वहाँ से हमको पता है कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ। वो एक्सीडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर छत से गिरेंगे तो उनका बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब कि डैमेज हो सकता है। 3:30 बजे की घटना है। उनको फ़ोन करके बुलाया गया और घर पे बुला करके जो है किसी कठोर स्थिति से जो है कि माथे में जो है कि मार के जो उनको मतलब कि हत्या किया गया और ये मतलब पूर्ण साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं अब खबर फारबिसगंज से है। फारबिसगंज के डीएस हाईवे पेट्रोल पंप परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू लोगों को संबोधित करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा कि बिहार के कई क्षेत्रों से यहां लगातार बंदरों के आतंक की खबरें सामने आ रही है, जिसे लेकर अब देश का पहला मंकी पार्क बनाया जाएगा। ये पार्क राज्य स्तरीय होगा, जिसमें सूबे के उत्पाती बंदरों को रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने पशु वधशाला मामले में कहा कि लीगल प्रोसेस से पशु वधशाला भी चलेगा। क्या हुआ? जहानाबाद जिले से यहां पर पटना एसटीएफ की टीम ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानाबाद में पटना से आईएसटीएफ की टीम ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नक्सलियों के नाम परशुराम सिंह और संजय सिंह है। वहीं दोनों नक्सलियों के साथियों की तलाश के लिए पटना एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में सहारा इंडिया बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। साथ ही सहारा इंडिया बैंक में ताला लगा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में सुरेश शाह ने बताया कि 52,000 का यहां पर निकासी होनी थी, लेकिन सहारा बैंक के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर बैंकों में घंटों हंगामा करते हुए मेन गेट को बंद कर बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया था। वहीं इस पूरी घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर सहारा बैंक के ग्राहकों को समझा बुझाकर मामले को बमुश्किल शांत कराते हुए मैनेजर से बातचीत कर पैसा दिलाने की बात कही है। ये बेचारा कौन है? तो अररिया के पलासी थाना क्षेत्र के कवैया गांव में आग से झुलसकर 6 बच्चों की मौत मामले में जिला प्रशासन ने परिजनों को मुआवजा दिया है। प्रशासन मृतक के परिजनों को 4 लाख का चेक यहां मुआवजे के तौर पर देते नजर आए। साथ ही एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर और एसडीपीओ पुष्कर कुमार के हाथों से ये चेक दिया गया। इस मौके पर एसडीओ ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों के अंदर 6 मृतक के परिजनों को 4 लाख का कुल यहां लगभग 24 लाख के चेक मृतक के परिजनों को दिए गए हैं। वहीं इस घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरी यहां पर शोक संवेदना भी जाहिर की है। बच्चे थे जो ओरा जला रहे थे, ओरा जलाने के क्रम में ही और झोपड़ी में आग लग गया और वो पूरी तरह से झुलस गया। इस प्राप्त सूचना के अनुसार हम लोग जितना भी जिला प्रशासन से सभी पदाधिकारी तुरंत रस कर गया और यहाँ पे आकर स्पॉट का निरीक्षण किया। फिर चूँकि ये जो घटना इतनी दुखद और इतनी दर्दनाक है कि हम लोग के पास शब्द नहीं थे इसको कहने के, और हमारी पूरी सहानुभूति है। और जो चला गया इस दुनिया से उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ कि तत्काल 4-4 लाख रुपए की राशि तुरंत दिया जाए और उसी निर्देश के आलोक में हम लोगों ने तत्काल सीओ साहब के स्तर से जो 4-4 लाख की जो राशि है सभी मृतकों को दिया गया, उनके परिवार वालों को दिया गया। कुछ कुल मिलाकर कुछ 24 लाख रुपये का अनुदान की राशि। कुछ बच्चे थे जो
तो वहीं भागलपुर के श्रीरामपुर गांव में एक भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने जमीनी विवाद में भाई द्वारा बहन की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल अपने पति की मौत के बाद मृतका अपने पिता के घर में रह रही थी और पिता इंद्रदेव यादव यहां पर अपनी बेटी को जमीन दे चुके थे, जिसका विरोध लगातार मृतका का भाई कर रहा था और जमीन के लालच में भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर जान ले ली। हमरा बेटी का कहना मार लगता है, बेटी में सो माँ धरा जमीन दे रही है, वो लिया मार रखा है, नहीं दिया देवो। अच्छा, तो जमीन दे रहे हो? हाँ, नहीं दे के गोली मारी दल के? हाँ, हमरा मारे है, हमरा कहना लेवे, कहना जमीन ले। कहाँ के घटना छिका? श्रीरामपुर। इसके बाद घोड़ा और मस्केट लेके आया, मेरे पापा में उसमें गोली चला, बस घर घुस के देखा मेरा पापा ऊपर में था, तब वो पानी कल से भर के नहाने के लिए जा रहे। तो वहीं मनियारी थाने की पुलिस की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां पीड़ित प्रेम शंकर सिंह ने यहां एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित प्रेम शंकर सिंह के द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि वो मनिहारी थाना क्षेत्र के मोर गांव के रहने वाले हैं। बीते दिन पीड़ित बाजार से घर लौट रहे थे और इसी दौरान गाँव के ही कुछ अज्ञात लोगों ने पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की। शाम में 28 तारीख को 7:10 में हम घर का सामान खरीद करके लौट रहे थे अपने घर। तो रास्ते में उसका घर पड़ता है राम बाबू राम। उनका 5-7 आदमी से और मोटरसाइकिल लगा करके हमको रास्ते पर खड़े थे और हमको घेर लिए चारों तरफ से, और घेर करके हमको रंगदारी मांगे कि होली के खर्चा दो, रंगदारी दो। हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद हमको पकड़ लिया, मोटरसाइकिल पर से खींचने लगा, गर्दन में गमछा बांध दिया। उसके बाद लोग सब उधर से पीछे से हाट से आ रहा था रास्ते से गाड़ा में, तो सब छोड़ करके जो हाथ मोटरसाइकिल वाला था पिस्टल लिए हुए था, वो पिस्टल ले करके सब और भाग चला पश्चिम की तरफ, मेन रोड की तरफ। वहाँ से फिर हम लोग किसी तरह से बच के घर गए।